ली एक 6 वर्षीय भिक्षु है जो शाओलिन मठ में पढ़ाई कर रहा है। वह मठ में काफी समय से रह रहा है और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित भी है। फिल्म की शुरुआत में ली मठ में आता है और अपने सीनियर्स से माफी मांगता है क्योंकि उसे उनके साथ लड़कर अपने कौशल का प्रदर्शन करना है। जैसे ही वह यह कहता है, एक भिक्षु अचानक उस पर हमला कर देता है। ली थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, लेकिन भिक्षु उसे दीवार पर फेंकने में सफल हो जाता है। लेकिन ली तुरंत उठकर वापस लड़ाई जारी रखता है। उसने भिक्षु को हवा में कई लातें मारी और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कुछ समय बाद पहले भिक्षु ने हार मान ली जब ली ने उसे एक बुनी हुई बांस की टोकरी से रोक दिया। इसके बाद एक दूसरे भिक्षु ने तलवार लेकर हमला किया, लेकिन ली उसे निहत्था करने में सफल रहा और भिक्षु के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। फिर वह तीसरे और अंतिम भिक्षु के पास गया जो ध्यान कर रहा था और उसे ली की ओर आते हुए देख लिया। भिक्षु ने ध्यान करते हुए एक प्रार्थना माला का उपयोग किया जिससे ली की आंखें बंद हो गई। फिर 1 सेकंड से भी कम समय में भिक्षु ली को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। भिक्षु अंतिम वार करने के लिए तैयार था, लेकिन ली दूर खिसक जाता है और उसे लात मार देता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और अंत में ली एक बार फिर जीत जाता है। उसने मंदिर में सिर झुकाया और बाहर चला गया, जबकि उसके विरोधियों ने सम्मान के संकेत के रूप में उसे प्रणाम किया। प्रधान भिक्षु ने ली को बताया कि उसने इस परीक्षण में 100 में से 88 अंक प्राप्त किए हैं, जो अन्य छात्रों से बेहतर है। ली अपनी उम्र के अनुसार एक विनिमय छात्र के रूप में शहर के एक नए स्कूल में जाने वाला है। वहां रहते हुए उसे एक महान वैज्ञानिक के पिता के 3 सदस्यों के परिवार के साथ रहना होगा, जो उसे विदाई देने के बाद प्रधान भिक्षु के करीबी है। नए लोगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर वह शहर की ओर प्रस्थान करता है। अगले दृश्य में हमें उसके स्कूल में ताइक्वांडो क्लब के प्रमुख 15 वर्षीय फेंग से मिलवाया जाता है। उसकी एक छोटी बहन शान शान है जो हमेशा अपने बड़े भाई की जय जयकार करती है और उससे बहुत प्यार करती है। स्कूल ताइक्वांडो क्लब की प्रबंधक लैन है, जो फेंग के मैचों का विश्लेषण करती है और उसे सुझाव देती है कि वह क्या बेहतर कर सकता है। लैन को फेंग पर क्रश है, लेकिन जब लैन के भाई से पूछा गया कि क्या वह एक पेटू है जो ज्यादा खाना पसंद करता है, तो उसने इससे इनकार कर दिया। दुनिया में कुछ भी हो, ये चारों एक ही पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे के काफी करीब हैं। एक दिन लैन हमेशा की तरह पिछले दिन के ताइक्वांडो मैच का विश्लेषण कर रही होती है, जबकि उसका भाई यू चिप्स और स्नैक्स खा रहा होता है। भाई बहन के पिता डॉक्टर हान एक वैज्ञानिक हैं। कुछ साल पहले उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर हान अपने काम में व्यस्त हो गए। वह एक विशेष उपकरण पर काम कर रहे थे जिसमें गैंगस्टरों के एक समूह की रुचि थी। डॉक्टर हान बच्चों को बुलाकर उनसे पूछते हैं कि वे कैसे कर रहे हैं। लैन नाराज है कि उनके पिता कभी घर नहीं आते और वह जल्द से जल्द वापस लौटने का वादा करते हैं। वे एक उपहार बॉक्स खोलने के लिए कहते हैं जो अभी हाल में भेजा गया है। दरअसल उस बॉक्स में वही विशेष उपकरण है जिसे उन्होंने बनाया है और गैंगस्टर उनके पीछे पड़े हुए हैं। बात करते हुए ली उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और लैन उसका स्वागत करती है। वह उसका स्वागत करने में व्यस्त हो जाती है और उसे नहीं पता चलता कि उसके पिता का अपहरण किया जा रहा है। वीडियो कॉल के दूसरी ओर गैंग का नेता लैरी डॉक्टर हान को धमकी देता है कि वह उन्हें महत्वपूर्ण उपकरण सौंपे। दूसरी ओर डॉक्टर हान दावा करते हैं कि उनके पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिस पर वे काम कर रहे हैं। वह एक एआई तकनीक है जो उनके बच्चों को अपनी मां की आवाज के साथ एआई से बात करने की इजाजत देगी।
लैरी उस पर विश्वास नहीं करता है और उसे बंधक बना लेता है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच करने पर पता चलता है कि डिवाइस उनके घर भेजा गया है और बच्चों द्वारा प्राप्त किया गया है। लैरी के 2 गुर्गे डिवाइस को वापस लाने के लिए तत्पर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक वे इसे पकड़ नहीं लेते, तब तक डॉक्टर हान को बंधक बनाकर रखा जाएगा। मैला और मुट्ठी उत्साहित हैं, क्योंकि गैंगस्टर के रूप में यह उनका पहला काम है। वे भेष बदलकर संग की कपड़े पहनते हैं और भूमि के घर के सामने पहुंचते हैं। मैला जब मिलता है तो अंदर घुसने की कोशिश करता है। अंधेरा है, लेकिन मुट्ठी का सुझाव है कि वे अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने तक इंतजार करें। इस बीच ली नए वातावरण का आदी हो रहा है। वह लैन को टीवी पर ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखता है और खेल से मोहित हो जाता है। बाद में वह लैन के साथ रोजाना रात्रि ध्यान करने की कोशिश करता है। वीडियो गेम खेलते हुए दोनों एक दूसरे को परेशान करते हैं और एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जल्द ही वे एक साथ वीडियो गेम खेलते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वीडियो गेम अपने कमरे में ध्यान लगाने से बेहतर लगते हैं। लैन अपने पिता द्वारा भेजे गए उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि उसके अंदर एक पांडा कीचेन है, जिसके अंदर एक पेन ड्राइव है, जिसे गैंग एक बटन दबाने पर ढूंढ रहा है। पांडा लैन से एक आवाज सक्रिय पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है। वह चिल्लाती है कि कौन सा पासवर्ड है जो बिना नए पासवर्ड के सेट किया गया है। आगे परीक्षण करने पर उसे पता चलता है कि पांडा एक एआई है, जिसमें उसकी माँ की आवाज है। अगली सुबह ली अपने स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार हो जाता है और लैन मैला कुचैला होकर उन्हें अपनी कार के अंदर से देखती है। वह ठीक बाद में घुसने की योजना बना रही है। वे नजरों से ओझल हैं, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आता है कि लैन ने अपने बैग पर पांडा की चेन लटका रखा है। उन्होंने योजना बदल दी और स्कूल जाते समय उससे इसे चुराने का फैसला किया। समूह की मुलाकात फेंग और उसकी बहन शान शान से होती है, जो उन्हें ली से मिलवाती है। वे बात कर रहे होते हैं, तभी तेजी से कीरिंग छीन लेता है और चला जाता है। ली ने इसे नोटिस किया और ऊंची छलांग लगाई और उसे पाने के लिए कई बैकफ्लिप लगाए। फेंग यह देखकर प्रभावित होता है कि वह एक कुशल लड़ाकू है। दोनों ने उसे पीटा और पांडा को वापस ले आए, लेकिन लापरवाही से वह हार नहीं मानता है। वह इसे फिर से छीन लेता है और पहली बार में अपना सबक नहीं सीखता है। बच्चे जल्द ही उसे घेर लेते हैं और उसे स्कूल में सड़क पर धकेलने से पहले कूड़ेदान में फंसा देते हैं। ली को उसके सहपाठियों से मिलवाया जाता है, जो यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पहली बार बाल भिक्षु से उन्होंने सवाल पूछे, जैसे कि क्या वह कभी शादी कर सकता है और क्या वह कुंफू जानता है। शिक्षक उन्हें शांत करते हैं और उन्हें जिम कक्षा के दौरान अपने कुंफू कौशल को देखने के लिए जिम अवधि की प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। कोच ने सूचित किया कि उनका एक फिटनेस टेस्ट होगा, जो अगले महीने आयोजित किया जाएगा। जो लोग टेस्ट पास नहीं करेंगे, उन्हें अगले साल भी क्लास दोहरानी होगी। ली चिंतित है क्योंकि वह आकार में नहीं है और मुश्किल से ठीक से चल पाते हैं। उनका पहला काम दौड़ना है। 100 मीटर की दूरी तय करने वाला एक प्रशिक्षित ली 2 चक्कर पूरे कर लेता है, इससे पहले कि उसके सहपाठी अगला चक्कर भी पूरा कर पाते। उन्हें पुशअप्स करने के लिए कहा जाता है, जो कि ली की कई विशेषताओं में से एक है। वह 100 से अधिक करता है, जबकि अन्य बच्चे अपनी सच्चाई दिखाने के लिए मुश्किल से 2 चक्कर लगा पाते हैं। ली एक हाथ से पुशअप भी करता है और फिर अपने शरीर को सीधा करके यह दिखाता है कि वह मूल रूप से गोकू है। हर कोई उसका उत्साह बढ़ाता है और उसकी प्रशंसा करता है। सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं और एक साथ काम करना चाहते हैं।
सीनियर्स उससे जिम कक्षा में कुंग फू के बारे में अधिक जानने की कोशिश करते हैं। उसके पास नृत्य का सबक भी है। बच्चे धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बंधने लगते हैं और वह दूसरों के साथ बहस करता है कि वे उससे ठीक से काम कर सकते हैं। उसी समय गैंगस्टर्स डॉक्टर के घर की सुरक्षा के लिए आए हैं। डॉक्टर हान अपने घर में पांडा की खोज करने वाले गैंगस्टरों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ली, लैन और फेंग एक साथ अपनी मस्ती में व्यस्त हैं। लैन अपने खेल को लेकर बेहद उत्साहित है, लेकिन वह यह भी समझती है कि उसे अपने पिता को याद करना चाहिए। लैन को अपने पिता की चिंता है और वह सोचती है कि उसे सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। उसके भाई की तरह डॉक्टर हान हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें। गैंगस्टर्स वापस लौटते हैं और डॉक्टर हान को डिवाइस के लिए प्रतिध्वनित करने के लिए मजबूर करते हैं। एक रात गैंगस्टर्स डॉक्टर हान के घर में घुसते हैं और सभी चारों बच्चों को बंधक बनाते हैं। तभी ली से सभी की रिहाई की मांग की जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वह उनका नेतृत्व कर रहा है। लेकिन ली खुद को समझा नहीं पाता है कि किस तरह उसे उन्हें हराना है। हालांकि वे उसे डराने की कोशिश करते हैं और उसे बंधक बनाने का इरादा रखते हैं। उसके पास आत्मरक्षा का मौका है, लेकिन गैंगस्टर्स उन पर हावी होने लगते हैं। यह एक चक्रीय तर्क बन जाता है। ली अपनी धारणा का इस्तेमाल करते हुए बाकी तीनों बच्चों को पीछे हटने के लिए प्रेरित करता है। अगली सुबह ली अपने 3 दोस्तों के साथ बाहर निकलता है। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वे पूरी रात जागते रहेंगे ताकि उन्हें अगली बार गैंगस्टर्स की योजना को नाकाम करने में मदद मिल सके। इस बीच गैंगस्टर्स ने एक नए तरीके से डॉक्टर हान को पकड़ने की योजना बनाई है। इस बार वे ली को गुप्त रूप से उनकी जासूसी करने के लिए भेजते हैं। ली ने यह सोचकर राहत की सांस ली कि गैंगस्टर्स हान को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। चोर उनके गहनों का भी अपहरण कर लेते हैं और डॉक्टर हान परेशान हैं कि उन्होंने बच्चों को रिहा नहीं किया। ली के दोस्तों ने उसे परेशान किया कि वे उसके साथ नहीं रहना चाहते। अब डॉक्टर हान को ले जाने की योजना है। यह सब मिलकर उन्हें बचाने का एकमात्र तरीका होगा। ली ने खुद को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह गैंगस्टर्स की नजरों से बचकर भाग सकता है, लेकिन उसके सीनियर्स ने उसके ज्ञान पर आपत्ति जताई। वे उसे मना करते हैं और उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ली किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। जैसे ही बच्चे अपने परिवार की तलाश कर रहे हैं, गैंगस्टर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। उनके साथ एक घिनौना झगड़ा होता है, लेकिन अंत में वे उन्हें बेवजह मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस दृश्य के बाद बच्चों का काम करना अधिक कठिन हो जाता है और वे गैंगस्टर्स का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करने लगते हैं। वे चोरों का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जब उन्हें लगता है कि गैंगस्टर उन्हें हमेशा परेशान करेंगे, तो वे अपनी शक्ति हासिल कर लेते हैं। इस दौरान ली ने अपने कौशल को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की, जबकि लैन और फेंग ने उसका साथ देने का फैसला किया। इस फिल्म में अंततः यह सब एक जबरदस्त संघर्ष में समाप्त होता है, जिसमें तीनों बच्चों के सामने एक नया मोड़ आता है। वे अपने कौशल को दिखाते हैं और अंत में गैंगस्टर्स पर विजय प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया और रोचक लगा हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।